हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मंजीत मोंगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 8 द्रोणाचार्य। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में ही पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद और द्रोणाचार्य एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर यहाँ तक कह देता कि जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा तब मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। द्रोण बहुत गरीब थे। उन्होंने कृपाचार्य की बहन से विवाह किया। वे अपनी पत्नी और बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उन्हें जब पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं, तो द्रोण भी परशुराम के पास गए। परंतु तब तक परशुराम अपनी पूरी संपत्ति बांट चुके थे। परशुराम ने द्रोण से कहा कि अब तो सिर्फ मेरे पास मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या ही शेष है। तब द्रोण की प्रार्थना पर परशुराम ने द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। जब द्रोण को पता चला कि द्रुपद पांचाल की राजगद्दी पर बैठे, तब द्रोण को बहुत प्रसन्नता हुई। द्रोण ने सोचा कि वहां जाने पर द्रुपद अपना आधा राज्य ना सही पर कुछ धन अवश्य दे देंगे। द्रोण यह सोचकर पांचाल राज्य की तरफ चल पड़े। द्रुपद के दरबार में पहुंचकर द्रोण ने द्रुपद से कहा, मित्र, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ। यह सुनकर गर्व में चूर द्रुपद ने कहा कि मुझे मित्र कहकर पुकारने की तुमने साहस कैसे किया। सिंहासन पर बैठे एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी नहीं हो सकती। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम मित्रता का दावा करने लगे। द्रुपद ने कहा, दरिद्र का धनी के साथ, मूर्ख का विद्वान के साथ और कायर या वीर के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रता बराबर हैसियत वालों में होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो, वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रोण अपना ऐसा अपमान सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक अवश्य सिखाऊंगा। द्रोण ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनके बचपन का मित्र उन्हें इस तरह अपमानित करेगा। इस अपमान से आहत होकर द्रोण ने बदला लेने का मन बनाया और वहां से वापस आ गए और कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार खेल रहे थे। उसी समय उनकी गेंद कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर गेंद को निकालने का प्रयास कर रहे थे, तभी उनकी सोने की अंगूठी कुएं में जा गिरी। यह सब द्रोण देख रहे थे। तभी वहां द्रोण आए और सिक्कों की सहायता से पहले गेंद को और फिर युधिष्ठिर की अंगूठी को निकाल दिया। राजकुमारों ने द्रोण को प्रणाम किया और उनसे परिचय पूछा, तो द्रोण ने कहा कि उनका परिचय पितामह भीष्म से प्राप्त कर लेना। राजकुमारों की बातें सुनकर पितामह भीष्म ने तो यह समझने में देर न लगी कि वे अवश्य आचार्य द्रोण होंगे। उन्होंने आचार्य का स्वागत किया और उन्हें राजकुमारों को शिक्षा देने का आग्रह किया। आचार्य ने आग्रह स्वीकार कर राजकुमारों को अस्त्र की शिक्षा दी। शिक्षा पूरी होने पर उन्हें द्रुपद को कैद कर लाने की गुरु दक्षिणा मांगी। यह काम अर्जुन के अलावा कोई और पूरा न कर सका। द्रुपद को बंदी बनाकर लाए जाने पर द्रोण ने कहा कि हे मित्र,
तुम ऐश्वर्य के मद में तुमने मुझे बुलाकर मेरा अपमान किया, परंतु मैं आधा राज्य तुम्हें वापस कर तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, ताकि दोनों की हैसियत बराबर की हो जाए। उसके बाद द्रुपद को सम्मान से विदा कर दिया, परंतु द्रुपद ने इसे अपना अपमान समझा। उन्होंने कठोर तप करके द्रोण को मारने वाला वीरपुत्र और अर्जुन को ब्याही जा सकने वाली कन्या की कामना की, जो पूर्ण हुई। उसके पुत्र ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोण पर विजय पाई और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ। इस लेसन के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। फर्स्ट प्रश्न है, द्रोण परशुराम के पास क्यों गए? उन्हें निराशा क्यों मिली? उत्तर है, परशुराम वन को प्रस्थान करना चाहते थे, इसलिए वह अपनी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे थे। जब द्रोण को पता चला तो धन पाने की अभिलाषा लेकर द्रोण भी परशुराम के पास गए, परंतु तब तक परशुराम भी अपनी पूरी संपत्ति गरीबों में बांट चुके थे। उनके पास द्रोण को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था, इसलिए द्रोण को निराशा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुपद ने द्रोण की आशाओं पर किस तरह पानी फेरा? उत्तर है, द्रुपद द्रोण को बचपन में कहा करते थे कि जब वे पांचाल देश के राजगद्दी पर बैठेंगे तो द्रोण को आधा राज्य दे देंगे। द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रोण उनके पास कुछ धन पाने की अभिलाषा लिए उनके पास गए और बोले, मित्र द्रुपद, मैं तुम्हारे बचपन का मित्र द्रोण हूँ, पहचाना मुझे? द्रुपद को द्रोण का यहाँ इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने द्रोण को अपने और उसकी हैसियत का अंतर बताकर अपमानित किया और द्रोण के धन पाने की आशा पर पानी फेर दिया। थर्ड क्वेश्चन है, द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर है, द्रोण ने ऐसा कभी सोचा न था कि उसके बचपन का मित्र उन्हें इस तरह अपमानित करेगा। इस अपमान से आहत होकर द्रोण बदला लेने का मन बनाकर वहां से वापस आ गए। इस कारण द्रोण ने द्रुपद को सबक सिखाने का निर्णय लिया। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।